अब बारी है अपने अगले और आखिरी पड़ाव की जो है टीयर 2 यानी कि मेंस का एग्जाम। टीयर 1 से लेके टीयर 2 के बीच में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय होता है। एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर देंगे। पूरी वीडियो को मैंने इन 4 स्टेप्स में बांटा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80% सिलेबस आपका सेम होता है, 80-90% जो कि प्री में है। मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं एसएससी सीजीएल 2022 एंड 2023 में फाइनल सिलेक्शन ले चुका हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी लैब। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराए जा रहे हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपको मालूम होगा कि यार आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। फिलहाल अब बारी है अपने अगले और आखिरी पड़ाव की जो है टीयर 2 यानी कि मेंस का एग्जाम। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जो आपकी मेन मेरिट लिस्ट बनती है वो टीयर 2 के नंबरों के आधार पर बनती है। ठीक है, तो भले ही आपकी तैयारी टीयर 1 में टॉप नॉच ना रही हो, आपको खुद लग रहा था कि यार थोड़ा सा समय हमको अगर और मिल जाता तो और बेहतर तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते थे। ठीक है, तो इसी जो गलती है इसको सुधारने का अब आपको दोबारा मौका यार मिलता है टीयर 2 के टाइम पे। ठीक है, मैं अगर समय की बात करूं, टीयर 1 से लेके टीयर 2 के बीच में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय होता है। ठीक है, जो कि एम्पल है अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, अब अगर आप उनमें से हैं कि ये सोच रहे हैं कि एक बार मेरा टीयर 1 का रिजल्ट आ जाता है, कट ऑफ पता चल जाती है, उसके बाद हम अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो आप ऑलरेडी बाकियों से बहुत पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर देंगे। इनफैक्ट उन्होंने अपने टीयर 1 के एग्जाम से के बाद से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। ठीक है, अब बिफोर गेटिंग स्टार्टेड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं एसएससी सीजीएल 2022 एंड 2023 में फाइनल सिलेक्शन ले चुका हूं एंड पिछले 5 से 6 बार मेरा लगातार 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आ रहा है एसएससी के सभी एग्जाम्स में। सीजीएल, फेज, सीएचएसएल, यू नेम इट, 50 आउट ऑफ 50 मैक्सिमम जो स्कोर है वो मैं करता हुआ आ रहा हूं। तो जो भी यहाँ पर पॉइंट्स बताऊंगा इसमें खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक्सपर्टीज है वो भी जरूर शेयर करूंगा ताकि आप उससे कुछ ना कुछ सीख पाए, है ना। चलो, अब पूरी वीडियो को मैंने इन 4 स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहले हम लोग टीयर 2 जो मेंस है उसका एग्जाम पैटर्न जानेंगे, ये प्री से कैसे डिफरेंट है ना। फिर इसमें अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स का वेटेज कितना होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन यहां पर पूछा जाता है या फिर नहीं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहता है ये हम लोग जानेंगे, जैसे कि आपका परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर का हम लोग वेटेज देखेंगे। फिर उसके बाद एक ब्रीफ कट ऑफ एनालिसिस होगी पिछले 2 साल को ध्यान में रखते हुए, एंड सेफ स्कोर आपका इस बार क्या हो सकता है ये मैं प्रेडिक्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2022 से ही पैटर्न चेंज हुआ है, पिछले दोनों बार मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, क्वालिफाई क्या, फाइनली सिलेक्शन लिया हुआ है ना। तो ये चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पर मुझको जानना है तो आप स्पेसिफिकली उस पर स्किप कर सकते हैं, है ना। चलो, टीयर 1 सभी लोग जो है ऑलरेडी देकर आए हैं। इसमें 200 आप लोगों का नंबर का पेपर होता है, आपके टोटल 100 सवाल रहते हैं। ये टीयर 1 का हो गया जो कि सब लोग यहां पर देकर आए हैं। ठीक है, चलो अब बारी आती है यहां पर मेन स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जाम की। आपके यहां पर 2 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में आपका होता है मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, और सेकंड आपका होगा यहां पर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मैथ्स के भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, और समय आपको मिलता है यहां पर 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं, और हर क्वेश्चन यहां पर होता है 3 नंबर का। तो 63 आपका 180 मार्क्स का ये वाला जो है पहला सेक्शन हमारा हो जाएगा। एंड यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 की रहती है। ठीक है, +3 और -1 ये हमारा रेशियो रहता है। और ये जो पैटर्न है आपका 2022 से चेंज हुआ था, उससे पहले आपकी केवल इंग्लिश और मैथ्स आती थी, है ना। इस बार से देखो, मतलब 2022 के बाद से आपके चारों सेक्शन जो प्री में थे वही मेंस में भी पूछे जाने लगे हैं। कंप्यूटर अलग से, एंड टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। फिर इसके बाद जो आपका सेक्शन 2 होगा,
इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे 45 सवाल एंड यहां पर आपकी जनरल अवेयरनेस जो है ये रहेगी, इसके रहेंगे आपके 25 सवाल। टोटल आपके यहां पर 70 क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। टोटल आपके 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि यहां पर आपके बन गए हैं 210 नंबर। ठीक है, और इसके लिए भी आपको मिलता है 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन, आप लोग को यहां पर बोला गया था। ठीक है, तो टोटल इन दोनों को ऐड करने पे आपके 390 मार्क्स बनते हैं और इन्हीं 390 मार्क्स में जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाती है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इसके साथ साथ आपका एक यहां पर कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। ठीक है, 60 में से अगर मान लीजिए क्वालिफाइंग गए हैं 20 नंबर, तो जिसके 40 नंबर आए हैं, जिसके 50 आए हैं, जिसके 55 आए, वो सब क्वालिफाइंग में कंसीडर किए जाएंगे, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, वो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, 390 में से ये आपकी टोटल जो है वो मेरिट लिस्ट बनती है और ये 20 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट यहां पर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आपका यहां पर होगा सेशन 2, टाइपिंग टेस्ट या फिर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल हमारा होता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को 15 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। अगेन ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है, और इसमें 5% जो है आप लोगों की एरर अलाउड होती है ना। और ये सारे एग्जाम्स आपके एक ही दिन कंडक्ट कराए जाते हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ पे। ठीक है, आपका सेक्शन 1 जैसे फिनिश होगा 1 घंटे का आपके पास इसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेगी, और आप ऐसा नहीं कि मैथ्स के लिए अलग टाइम रहता है, रीजनिंग के लिए अलग 30 मिनट रहते हैं। पूरे 1 घंटे में आपके पास 60 क्वेश्चन है। आपका जो अगर सपोज रीजनिंग स्ट्रांग थी, आपने रीजनिंग को 20 मिनट में कर लिया, बाकी के 40 मिनट मैथ्स को दे दिए। ठीक है, तो या फिर आपकी मैथ्स स्ट्रांग थी, मैथ्स आपकी जल्दी हो गई, आपने रीजनिंग को बचा हुआ समय दे दिया, तो आपको 1 घंटे में यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो होते हैं करने होते हैं। फिर जैसे ही आपका 1 घंटा समाप्त होगा, तुरंत जो है आपका ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेक्शन पे आप लोग चले जाएंगे, जिसमें अगेन 1 घंटे में आप लोगों के यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और ये मिक्स रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेक्शन वाइज आपको टाइमर मिलेगा, पूरा आपको यहां पर मिलता है। फिर जैसे आप लोग का यहां पर टाइमर समाप्त होगा, तुरंत आप लोगों का शुरू होगा क्या, कंप्यूटर का टेस्ट। ठीक है, इसमें 15 मिनट आपको मिलेंगे और आपके यहां पर 20 क्वेश्चन होते हैं। जब ये आपका फिनिश हो जाएगा, तब आपको ब्रेक दिया जाता है 1 घंटे, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का। उसके बाद आपका जो होता है टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें पहले एक 10 मिनट की रफ टाइपिंग होती है, ये चेक करने के लिए कि आपके सारे कीबोर्ड सही चल रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं कि की अटक रही है। उसके बाद मेन आपका जो है 15 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपको 2000 की स्ट्रोक्स करने होते हैं इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो इसकी भी प्रिपरेशन आपको आज ही से शुरू करनी पड़ेगी, खास तौर पे तब अगर आपकी टाइपिंग वीक है तो। ये हो गया पूरा हमारा टीयर 2 का मॉड्यूल, है ना। अब एक बार जरा यहां पर मैं बात करता हूं, अभी मैं डिटेल में आप लोगों को यहां पर मैथ्स यानी कि क्वांट्स की स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसी में मेरी एक्सपर्टीज है, लेकिन बाकियों में भी आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्री से क्या डिफरेंट है, वो भी जरूर डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी आते हैं यहां पर मैथ्स पे, है ना। तो होपफुली अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। देखो, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80% सिलेबस आपका सेम होता है, 80-90% जो कि प्री में है। आपका नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी हो गई। फिर आपकी एल्जेब्रा हो गया, यहां पर ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन जिसमें 2D और 3D दोनों शामिल है। ठीक है, इसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी आपका देखो शामिल होता है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आपके मेंस के सिलेबस में जो है शामिल होती है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी। ठीक है, वो हो सकता है ज्योमेट्री में मेंशन कर दिया गया, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी सवाल इसमें जो है आपके बनते हैं। अब यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि यार DI नहीं मेंशन किया गया है, तो क्या डेटा इंटरप्रिटेशन से एग्जाम में सवाल आते हैं? अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये आपका जो है पूरा सिलेबस हो गया। अब जब से 2022 से आपके एग्जाम हुए हैं, 2 बार हो चुके हैं मेंस के एग्जाम, 22 में और 23 में, ये आप लोगों का लगभग पैटर्न रहता है पेपर में। 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स में रहते हैं, जहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को नहीं मिलता है, इसके 0 सवाल है।
ठीक है, लेकिन क्या आ सकता है आपका अपकमिंग एग्जाम में? इट डिपेंड्स। ठीक है, अब तक नहीं पूछा गया था तो चांसेस तो नहीं है कि यार दोबारा पूछेगा, लेकिन हम लोग ने प्री में तो पढ़ा ही था, तो इसमें ऐसा नहीं कि कुछ एडिशनल करने की जरूरत है। अगर आ गया तो हम लोग बिल्कुल डीआई को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जो पेपर हुए हैं उसमें डीआई नहीं आया है। ठीक है, आपके एडवांस मैथ्स के रहते हैं 16 से 17 सवाल एंड अरिथमेटिक के आपके रहते हैं 13 से 14 प्रश्न। अब एक चीज मैं यहां पर आपको बताने चाहूंगा, इससे पहले कि हम लोग चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कि जो चीजें प्री में कम आती है वो एडवांस मैथ्स में, सॉरी, जो चीजें प्री में कम आती है वो आपके मेंस में जो है ज्यादा पूछी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वहां पर रेशियो से ज्यादा सवाल आते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन फिक्स होता है कि इससे ज्यादा सवाल आएंगे रेशियो के कंपैरिजन में। ठीक है, इसी तरीके से मैं बताऊं कि जैसे टाइम एंड वर्क ज्यादा पूछा जाता है प्री में, तो पाइप एंड सिस्टम पे ज्यादा फोकस रहता है मेंस में एग्जामिनर का। ठीक है, ये चीजें जो है सभी पेपर्स को एनालाइज करके मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही जनरली नहीं। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्री में ज्यादा फोकस रखा जाता है ना, आप उठा के देखना कि हर शिफ्ट में बोट एंड स्ट्रीम्स का सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है, अभी इस पे भी मैं चर्चा करूंगा, पहले एक बार देख लेते हैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। देखो, अरिथमेटिक के हमारे ये सवाल हो गए हैं, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस और बोट्स एंड स्ट्रीम्स शामिल है हमारे। परसेंटेज के दो सवाल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे एग्जाम में। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके भी आपके दो सवाल एग्जाम में आते हैं। एवरेज का आपका एक प्रश्न फिक्स होता है, बहुत ज्यादा एवरेज नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल इसका आता ही आता है। अब देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि ये तीन जो चैप्टर्स होते हैं, कह सकते हैं ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड चलते हैं, है ना। हम लोग प्री में अक्सर देखते हैं कि अगर रेशियो से दो सवाल आ गए तो पार्टनरशिप नहीं आता है ना, मिक्सचर भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, रेशियो से भले ही आपका सवाल ना भी पूछा जाए, लेकिन पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन जरूर हमको करके जाना होता है, क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इससे सवाल आपका एग्जामिनर जो है बनाएगा। टीयर 2 में मैं मेंस की बात कर रहा हूं। फिलहाल वेटेज लगभग यही है कि एक क्वेश्चन पार्टनरशिप, एक मिक्सचर एलिगेशन, एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन पे मिला के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके दो क्वेश्चन फिक्स हैं, हो सकता है दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट के आ जाए या दोनों सिंपल इंटरेस्ट के आ जाए। एक एसआई एक सीआई का भी हो सकता है, दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन, है ना। अब टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम में देखो क्या है कि अगर टाइम एंड वर्क आ गया तो पाइप एंड सिस्टम का नहीं आएगा फिर सवाल। ठीक है, या फिर पाइप एंड सिस्टम अगर आपका पूछ लिया गया तो टाइम एंड वर्क नहीं आएगा, है ना। और अगेन मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग इसमें पाइप एंड सिस्टम को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस पे हम लोगों को डिटेल में जो डीप में क्वेश्चन होते हैं सारे प्रॉपर्टी वाले वो करके जाने होते हैं। ठीक है, प्री में भले ही आप लोग इसको छोड़ दें, मेंस में नहीं, मेंस में इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है। ठीक है, उसके अलावा फिर इसी तरीके से यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक सवाल और बोट एंड स्ट्रीम का आपका एक सवाल आता है। ठीक है, इसमें आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव स्पीड वाले सवाल, ट्रेन वाले प्रश्न, ठीक है, रेस वाले सवाल, सब शामिल होते हैं। और एक सवाल आपका इसमें बोट एंड स्ट्रीम का हो गया। ये हो गया अरिथमेटिक का वेटेज। और हमने देखा था कि इसके थोड़े से कम क्वेश्चन रहते हैं एडवांस मैथ्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एडवांस मैथ्स में यहाँ पर आपके कुछ चैप्टर्स बढ़ गए हैं, है ना। देखो, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, 2D 3D, ये सब तो आप लोग ने भी देखे होंगे। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लेकिन एक्स्ट्रा हुए हैं। आपका स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक्स्ट्रा चैप्टर हो गया और हर से मैंडेटरी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, डीआई यहां पर जो है आपका अभी तक नहीं पूछा गया, तो इसको 0 ही हम लोग मान के चलेंगे। तो देखो, नंबर सिस्टम के आपके 1 से 2 सवाल, एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल आता जरूर है। ठीक है, मेंस में। अब सिंप्लीफिकेशन के यहां पर 2 प्रश्न तक आपके पूछे जाते हैं, और इसमें नई वैरायटीज के भी सिंप्लीफिकेशन आपके शामिल होते हैं, जैसे कि सर्ड्स एंड इंडिसेस भी यहां पर आपका पूछ सकता है। ठीक है, प्री में मोस्टली बोर्ड मास पे पूछ लेता है, या फिर एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, नहीं, यहाँ पे सर्ड्स, इंडिसेस और सीरीज वाले सिंप्लीफिकेशन ये सारे भी शामिल होते हैं। 2 सवाल लगभग इसके बनते हैं आपके मेंस में। फिर मैं एल्जेब्रा की बात करूं तो इसके भी लगभग 2 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहां पर ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस को मैंने अलग अलग क्यों दिखाया है, क्योंकि देखो, ट्रिगो के आपके 2 सवाल पूछता है एग्जामिनर, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के भी ये 1 से 2 सवाल अलग से पूछता है। ठीक है, ऐसी भी कुछ शिफ्ट हुई है कि आपका ट्रिगो का केवल 1 क्वेश्चन आया है, बाकी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक हाइट एंड डिस्टेंस के पूछ लिए गए। ठीक है,
तो इसी वजह से इसको मैंने अलग से यहां पर दिखाया है और इसका क्या वेटेज रहता है ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन 2D एंड 3D वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो कि दोनों को अगर मैं मिला दूं लगभग 5 से 6 सवाल इन्हीं टॉपिक से आपके जो है बन जाते हैं, है ना। चलो ये हमारा यहां पर फंडा हो गया है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी हमको अलग से डीप में पढ़नी होगी। ये बिल्कुल भी मत सोच के जाइएगा कि यार देखो प्री में नहीं आती है तो मेंस में भी कौन सा पूछ लेगा। जितने भी अभी तक आपके हुए हैं मेंस के एग्जाम, सब में हर एक में आपका स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों से प्रश्न आए हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी शिफ्ट मैंने देखी कि 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के थे, 2 प्रोबेबिलिटी के थे। ठीक है, कुछ शिफ्ट ऐसी थी कि इसके प्रोबेबिलिटी के 2 थे, 1 स्टैटिस्टिक का था, या फिर 2 स्टैटिस्टिक्स के 1 प्रोबेबिलिटी के। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक आपके पूछे जाते हैं इससे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी मैंने दिखाया है कि आपका एक सवाल यहां पर बन सकता है। ठीक है, बना है क्योंकि 4 से 5 शिफ्ट हुई है तो 3 सवाल आपके इसमें बने हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक क्वेश्चन जो है यहां पर वेटेज मान के चलता हूं। ये पूरा जो है हमारा लेखा जोखा रहता है अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स का, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यहां पर आपका नहीं पूछा जाता। तो उम्मीद है अब तक आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, है ना। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, और जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको बहुत ध्यान से सभी लोग ने सुना होगा कि जितनी मेहनत प्री में करी थी उतनी तो देखो हम लोग को दोबारा से करनी ही करनी है, लेकिन यहां पर एडिशनल भी चीजें हम लोग को पढ़नी है ना। चलो ये हो गया हमारा पूरा अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स का जो है चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है, फिर इसके साथ में एक बार आपको देखो वही अगेन सेम चीज यहां पर रीजनिंग में भी बताना चाहूंगा कि जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से देखा। देखो रीजनिंग में भी ऐसी बहुत सारी नई चीजें हैं जो कि आपके प्री में नहीं आती लेकिन मेंस में आएंगी। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फेरेंस वाले सवाल, ठीक है, ये स्टेटमेंट अजम्पशन वाले प्रश्न, ठीक है, ये सारे आप लोग के पूछे जाते हैं। इसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट भी आता है जो कि प्री में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम गलती मैं बताऊं स्टेटमेंट वाले सवालों में होती है। ठीक है, पिछली बार भी ये देखा गया था कि जो चीजें मतलब नई यहां पर इंट्रोड्यूस कराई गई थी उसमें 90% स्टूडेंट मिस्टेक करके जाते हैं। ठीक है, आपको पढ़ने में आएगा कि हाँ यार हम सब सही करके आए, लेकिन एक्चुअल में जब आप लोग आंसर की अपने देखते हो कि रीजनिंग में 30 प्रश्न थे उसमें 5 क्वेश्चन गलत हो गए, और इसमें 5 क्वेश्चन गलत होना यानी कि यार बहुत बड़ा एक अंतर है। ठीक है, आप सोच के जाओगे कि आपको +3 मिलेगा लेकिन आप -1 हो चुका होगा, यानी कि कुल 4 नंबर का अंतर आता है एक क्वेश्चन गलत होने पे। समझ रहे हो, आप अपने जब नंबर जोड़ोगे आपको लगेगा कि मुझे +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका असल में -1 हो रहा होगा, तो कुल 4 नंबर का अंतर आ जाता है एक क्वेश्चन गलत होने पे। ठीक है, तो अगेन रीजनिंग में भी उन सभी चैप्टर्स पर हमको स्पेशल फोकस करना है जो कि यहाँ पर आपके इंट्रोड्यूस कराए गए हैं प्री के अलावा। ठीक है, उससे जरूर सवाल आपके बनेंगे। इसमें इनफैक्ट जो सिलोगिज्म होता है उसमें भी काफी अलग अलग तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का। ठीक है, अगेन इंग्लिश में मैं इतना नहीं बोलूंगा। इंग्लिश में जो है, जो मैंने पेपर दिया था, आपके जरूर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, एडवांस वहां पर आपका जो है पैराग्राफ दिया जाता है, PQRS वाले जो हो गए एडवांस थोड़े से बनते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि प्री से कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है केवल वो इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं कि नए यहाँ पर चैप्टर्स या फिर नई वेराइटीज जो है कोई इनकी इंट्रोड्यूस हो जाती है, कोई नया कंसेप्ट। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जनरल अवेयरनेस जो है ये काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पर बिना सिर पैर के क्वेश्चन मिलते हैं और ये जरूर मिलेंगे, इस बार भी मिलेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें जो कि भले हो सकता है आप 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन फिर भी आपने कभी उसके बारे में ना सुना हो। ठीक है, तो जो हमारे हाथ में होता है वो यहां पे सबसे ज्यादा अपना स्कोर हम लोग बढ़ा ले जाए मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, क्योंकि जनरल अवेयरनेस नो मैटर आपकी देखो अगर स्ट्रांग है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते कि यार कहां से सवाल जो है बना देगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखी है। ठीक है, चलो ये 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें, यानी कि ये भी आपका 75 मार्क्स का होता है। अगर आप 45 प्लस 40 प्लस 45 प्लस जा रहे हो दैट इज कंसिडर्ड अ ब्रिलियंट स्कोर। ओके,
तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने खुद नोटिस करी, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद अब एक बार जरा देखा जाए, जैसे कि आपको मैंने बताया यहां पर आपके मैक्सिमम मार्क्स 390 बन रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आपके ये 90 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके 90 मार्क्स के, इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के, एंड जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चन ये 75 मार्क्स के, सबको आप जोड़ोगे। ठीक है, तो ये 180 मार्क्स हमारा हो गया, ये 210 मार्क्स हमारा हो गया, तो टोटल मार्क्स आपके यहां पर कितने बन गए 390। इसी में जो है आपका फाइनल स्कोर निकल कर आएगा। ठीक है, बशर्ते कि आप लोगों ने कंप्यूटर क्वालिफाई कर लिया हो एंड टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया हो। टाइपिंग में 5% जो है मैक्सिमम आपकी एरर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वरना फिर उसमें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो आप लोग अगेन किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब जरा एक बार देखते हैं कि यार क्या कट ऑफ रहा था पिछली बार। ठीक है, ये 2023 की मैं बात कर रहा हूं। अगर जनरल कैटेगरी की यहां पर मैं बात करूं तो कट ऑफ आपका गया था 287, ये यूआर कैटेगरी का है, अनरिजर्व। ठीक है, उसी के हिसाब से आप बाकी सारे भी यहां पर देख सकते हैं। फिर अगर मैं इसके पहले की बात करूं कि सीजीएल का कट ऑफ टीयर 2 2022 में कितना गया था, तो आप देखेंगे यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ आपका गया था 270। तो क्या मान लीजिए अगर आपके 200, ठीक है 390 में सपोज आपके 300 नंबर तक आ रहे हैं या फिर 295 तक आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया, ठीक है हमारी तो नौकरी पक्की है। तो ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी से मैं अभी आपको बाहर निकालता हूं। ठीक है, ये तो भाई केवल जो है आप लोगों का कट ऑफ गया था, लेकिन जो एक्चुअल में यहां पर पोस्ट वाइज कट ऑफ जाता है, जो आप लोगों के पोस्ट हैं अच्छी पोस्ट, वो मिलना शुरू कहां से होती है, वो यार 310 के स्कोर के बाद मिलना शुरू होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने यार यहाँ पे मतलब इसी को लेकर परेशान थे कि सर मेरा तो स्कोर 305 आया, हमको एक पोस्ट भी कैसे नहीं अलॉट हुई, मेरा तो 287 से यहाँ पर कितना ज्यादा, मेरा तो 18 नंबर ज्यादा बन रहे थे लेकिन हमको पोस्ट नहीं मिली। लोगों का 306 307 नंबर पे कोई कोई पोस्ट नहीं मिल रही थी। तो यही चीज है जो कि बच्चे नहीं पहले से डिटरमाइन करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑब्वियस बात है इतना हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो या फिर आपको किसी ने सही से गाइड ना किया हो, इसी वजह से ये सेशन जो है आज लेकर आना यहाँ पर जरूरी था। ठीक है, तो जो मैं अपना पर्सनल यहां पर बताना चाहूंगा कि आपका जो रॉ स्कोर है वो होना चाहिए 310 प्लस। ठीक है, क्योंकि अभी हमको नहीं मालूम कि आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा या फिर एक ही शिफ्ट में करवाया जाएगा जो सीजीएल मेंस का है। बिकॉज हुआ क्या था, 22 का पेपर 4 शिफ्ट में हुआ था, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, है ना, मतलब डिफरेंट शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे 23 का जो है ये केवल एक शिफ्ट में हुआ था, तो यहां पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। इस वजह से मैं बता रहा हूं यहां पर रॉ स्कोर जो है ये आपका 310 प्लस होना चाहिए, तभी जो आपकी अच्छी पोस्ट है वो आपको अलॉट होना शुरू होंगी। ठीक है, चाहे टैक्स असिस्टेंट हो, आप लोग इंस्पेक्टर को टारगेट कर रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे 330 के करीब इनकम टैक्स का जो है कट ऑफ गया था, 327 के करीब आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का जो है कट ऑफ गया था। तो आपके नंबर के हिसाब से आप लोगों को जो पोस्ट है वो अलॉट होती है। तो ये चीज अभी से देखो, दिमाग में बैठा लो, बहुत अच्छा है कि जो आपका सेफ स्कोर है कि इसके नीचे तो बात ही नहीं होगी, है ना। जो सेफ स्कोर है जो कि आपको टारगेट करना है अपने मॉक्स में भी, और रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, कोई नॉर्मलाइज नहीं, वो मिनिमम 310 प्लस है आउट ऑफ 390, तब जाकर आप लोग अपनी जो नौकरी है सुनिश्चित करा पाओगे। वरना वापस से वही सेम चीज मेरे पास यहाँ पर आते हैं, हमारी टीम के पास आते हैं कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, 270 कट ऑफ गई थी हमारे, 305 नंबर है, हमको एक पोस्ट नहीं मिली। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि हर पोस्ट का कट ऑफ डिफरेंट होता है यहाँ पे, है ना। तो 310 के बाद से जो आपको पोस्ट है वो अच्छी मिलना शुरू होती है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझको इस नंबर को पार करना है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद जो जो से आप लोग ने पोस्ट टारगेट करी है, ठीक है, हम लोग हमेशा बेस्ट पोस्ट ही टारगेट करते हैं। तो इसके बाद आपका 320 प्लस जा रहा है, 325 प्लस या फिर 330 प्लस, उसी के हिसाब से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, एग्जामिनर हो गया, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, ये सारी पोस्ट जो है आपको मिलेंगी, है ना। तो ये एक ऐसा मार्क है मेरे हिसाब से, मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से, कि अगर ये क्रॉस कर रहे हो आप लोगों की जो एटलीस्ट सरकारी नौकरी है वो सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है,
और जो खुद में भी है एक बहुत बड़ी चीज है ना। तो ये चीज जो है मैं आप लोगों को यहां पर बोलना चाहूंगा। ओके एंड ठीक है, और होपफुली कि ये जो सेशन है मतलब एक आई ओपनर की तरह आप लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, अगर ये सेशन देखने के बाद एक भी बच्चा ऐसा है जो कि आज ही से अपनी टीयर 2 के प्रिपरेशन में जुट जा रहा है, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये मेरा स्ट्रैटेजी लेके आने का जो ऑब्जेक्टिव था वो सफल हुआ है। क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं यार, वेट बिल्कुल नहीं करना है अपने प्री के रिजल्ट के लिए। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ पता चलेगा कि हमारा हुआ है मेंस में, तब तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप उस फिराक में हो तो मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी आप पीछे हो चुके हो बहुत सारे लोगों से, एंड फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा जो है कीप अप करना। ज्यादा समय नहीं मिलता, 2.5 से 3 महीने का ही मैक्सिमम समय मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर में जो है कंडक्ट कराया जाएगा टीयर 2 का एग्जाम। तो जो भी चीजें आपकी यार छूट गई थी, जो उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल इस बार काम किया था टीयर 1 में एसएससी ने सीजीएल में, कि बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा दिए थे। ठीक है, तो अगर ये नहीं चाहते कि ये चीजें दोबारा से हो, आज ही से जो है अपनी तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, जो भी आपके वीक पॉइंट्स रह गए थे उसको स्ट्रॉन्ग करो, और बेहतर से बेहतर जो है आप लोगों को अपने मॉक में स्कोर लाने हैं, है ना। अब अगर आप हमारे संग प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए आपको मालूम है कि जो एसएससी का महापैक है, ठीक है, मैं दिखा दूं यहां पे आपको। आप अगर एसएससी के महापैक में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेंस का बैच हमारा लॉन्च होएगा वो ऑलरेडी इसमें असाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं है, हो सकता है नए स्टूडेंट हो, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर कराते हैं, जिसमें पूरा जो आपका सिलेबस है वो प्री रिकॉर्डेड आप लोग को ऑलरेडी देखो दिया जाता है, जो ऑलरेडी आपका हो चुका है। फाउंडेशन बैच की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि सपोज एक बार मैं महापैक खोल के दिखा दूं। ठीक है, ठीक है, आप कंटेंट में आए, महापैक में आपके पास जो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड बैचेस है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखो, इंग्लिश का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, मैथ्स का जो है कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, रीजनिंग का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, ये सब तो आपको देखो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो हमारे 2025 के फाउंडेशन बैचेस आएंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, आप देख सकते हो यहां पे। ठीक है, चलो हाँ, ये देखो 2025 का जो फाउंडेशन बैच है ये भी इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। अभी जो टीयर 2 मेंस का बैच आएगा वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर ऐसा भी होता है कि देखिए इस बार आपका मेंस में आपका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन आपको मनचाही अपनी पोस्ट नहीं मिली, या फिर और आप दोबारा देना चाहते हैं, तो हमारे पास 13 मंथ 25 मंथ का भी ऑप्शन है, जिसके थ्रू जो है आप लोग अगर एडमिशन ले लेते हैं, जो भी कोर्सेज आपके आते रहेंगे, चाहे टेस्ट सीरीज आपकी नहीं आए, ठीक है, आपकी ई बुक्स नहीं आए, वो सब आपके पास असाइंड होती जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट जो कि आप यहां पर कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर कोर्स प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो। ठीक है, जो भी हमारे टीचर्स हैं वो सब एक्सपर्ट हैं, सबने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आपको उसी तरीके से बेटर गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली ये सेशन ने काफी आप लोगों को क्लैरिटी लाई होगी। अब अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है अप्लाई कूपन कोड का, उसमें आप लोग, ठीक है, जब ये कोड यूज कर लेंगे, ये मेरा कोड है lab248 यूज करेंगे, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपका वहां पर होता है वो मिलेगा। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूं कि और भी हमारे ऑप्शन और भी कूपन जो है चलते रहते हैं, लेकिन ये जो पर्सनल कोड है lab248 इसको आप लोग अप्लाई करके देखना, इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो अब वेट किस बात का यार, जल्दी से जल्दी जो अपनी तैयारी में दोबारा से जुट जाइए, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।